All students have a nice day. In this video I would like to clear the first rule of simple sentence. सिंथेसिस का शाब्दिक जो होता है संयोजन होता है, अर्थात दिए गए वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड बनाने की जो पूरी लेबोरेटरी प्रयोगशाला है उसको हम सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस शाब्दिक समायोजन है, वाक्यों को जोड़ना है। अब बात आती सिंपल कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड की, तो मन में तुरंत प्रश्न आना चाहिए सिंपल है क्या। तो सिंपल सेंटेंस इज वन व्हिच हैज ए सिंगल फाइनाइट वर्ब, सीमित क्रिया। अब फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब की शाब्दिक अर्थ है सीमित क्रिया। फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब व्हिच कम्स इन सेंटेंस जस्ट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ इट्स सब्जेक्ट, अर्थात वाक्य में जिस क्रिया का प्रयोग कर्ता के वचन के अनुसार होता है उसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दो उदाहरण बताने की स्थिति में हूँ। आई वांट टू सिंग ए सॉन्ग, सी वांट्स टू सिंग ए सॉन्ग। तो ये जो यहाँ पर क्रिया वांट और वांट बराबर चेंज हो रही है। व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर सी देन वांट्स है, और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है आई है तो वांट है। तो वांट वर्ब हैज़ बीन यूज्ड हियर इन द सेंटेंसेज just according to number of its subject, and so we can say that this verb want is finite verb. दूसरा आप देख रहे हैं टू सिंग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। when subject is singular then want to sing, when subject is plural to sing. This subject that does not have any kind of relation to the number of its subject is called non-finite form of the verb. अब नॉन फाइनाइट फॉर्म जो वर्ब है वो आपकी तीन होती हैं, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरंड। पार्टिसिपल के माध्यम से हम वाक्यों को सिंपल जब बनाते हैं जब दिए गए वाक्यों के सब्जेक्ट एक हों। जैसे द ओल्ड वोमेन सा ए लायन सी रैन अवे। तो यहाँ पर जो कारण वर्ब है बूढ़ी महिला ने शेर देखा, वह भाग खड़ी हुई। तो सीइंग ए लायन द ओल्ड वोमेन रैन अवे। तो यहाँ पर सीइंग हम ये कारण वर्ब सी साथ ही हमने इसको फर्स्ट फॉर्म लेके गए। मैं भी आगे बताऊंगा। ये तीन पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाने से बनता है। इसका हिंदी में अर्थ हुए करके निकलता है। और जब दिए गए वाक्यों में कारण और परिणाम का संबंध हो तो कारण बताने वाली क्रिया को हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। इसके बाद हम फिर शेष वाक्य को सीधे जोड़ते हैं। दूसरा नियम इसमें होता है यदि किसी वाक्य में पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से हो तो ऐसे स्थिति में हम पार्टिसिपल को उस ऑब्जेक्ट के बाद रखते हैं। जैसे आई सा ए मैन ही वाज कैरिंग ए बास्केट। आई सा ए मैन कैरिंग ए बास्केट बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल से आप देख सकते आई सा ए मैन ही वाज स्मोकिंग ए सिगरेट। तो आई सा ए मैन स्मोकिंग ए सिगरेट। तीसरा नियम इसमें यह है यदि किसी वाक्य में इज एम आर वाज वेयर का प्रयोग हो तो हम उसको इज एम आर वाज वेयर को बीइंग में बदल देते हैं। जैसे आई वाज हंग्री आई टुक माई फूड। तो बीइंग हंग्री आई टुक माई फूड। जो आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है ये शुद्ध एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। इसके हिंदी में अर्थ हुआ हुई निकलता है। जैसे ए चेयर वाज ब्रोकन, ये किसी भी क्रिया के थर्ड फॉर्म होता है, वाक्य में शुद्ध एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं। ए चेयर वाज ब्रोकन, इट वाज पुट असाइड, ए ब्रोकन चेयर वाज पुट असाइड। इसके बाद हम देखेंगे ए चाइल्ड वाज बर्ड, इट ही डिड्स ए फायर। तो ए बर्ड चाइल्ड डिड्स ए फायर। परफेक्ट पार्टिसिपल ये हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने से बनता है। इसका हिंदी में अर्थ बाद या पश्चात निकलता है। इसके प्रयोग के द्वारा वाक्यों को सिंपल जब बनाते हैं जब दिए गए वाक्यों में एक कार्य के बाद दूसरा कार्य समाप्त हुआ हो। जैसे ही रोट ए लेटर ही पोस्टेड इट। तो बनेगा हैविंग रिटन लेटर ही पोस्टेड इट। अगर कोई वाक्य पैसिव वॉइस में है तो हैविंग के बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। जैसे ही वाज बीटन बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। तो हैविंग बीन बीटन बाय हिज टीचर ही फेल्ट सॉरी। दैट्स ऑल फॉर दिस पीरियड।